हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का सेकंड मेथड जो है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। और इस मेथड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी पार्टनर को कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है और उसके बेसिस पर हम उनको कैश डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं कि हमें क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे ऑल दी आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले हमें जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको पेमेंट करना है। तो बाकी सारे मेथड्स में भी हमने यही देखा था कि सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट होती है। देन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, जितना भी लोन पार्टनर से लिया है उसके बाद अगर कुछ कैश बचता है तो हम लोन फ्रॉम पार्टनर्स की पेमेंट करते हैं। अगर फिर भी हमारे पास कोई कैश रिसीव होता है तो सरप्लस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स ऑन द अजम्पशन दैट रिमेनिंग एसेट्स आर वर्थलेस। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमें कैश रिसीव हुआ है वो हमें पार्टनर्स में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसके आगे हमें कोई फ्यूचर में रियलाइजेशन होगा ही नहीं। तो हम मान लेंगे कि ये जो हमें कैश रियलाइज हो रहा है ये बिल्कुल लास्ट कैश रिसीव हो रहा है और इसके बाद की जो हमारी एसेट्स है उनसे कुछ भी रिसीव नहीं होना। तो अगर ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो हमें कितना कितना कौन से पार्टनर को देना होगा। Out of all the total outstanding capital balance, deduct the cash realized from the sale of assets। अब देखिए जितना भी आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस है उसको हमें क्या कर देंगे, जितना भी कैपिटल बैलेंस है, देखिए बाहर की पेमेंट्स तो हो गई हमारी सारी। अब हमारे पास किसकी आउटस्टैंडिंग है, ओनली कैपिटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग है। तो जितना भी टोटल आउटस्टैंडिंग कैपिटल बैलेंस होगा पार्टनर्स का उन सबको एडअप कर लेंगे। तो एस कैपिटल, बीस कैपिटल प्लस सीस कैपिटल तीनों का आउटस्टैंडिंग हमें पता चल जाएगा और उसमें से हम माइनस कर देंगे कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स कि अभी अभी जो हमें कैश रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है। तो मान लीजिए कि तीनों पार्टनर्स का मिला के 3 लाख रुपए का हमारा आउटस्टैंडिंग है जिसमें से हमें 50,000 रुपीज ही अभी कैश रिसीव हुआ है एसेट को सेल करने के बाद। तो हमें टोटल लॉस कितना होगा, 2,50,000 रुपीज का। सो 2,50,000 रुपीज इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस जो कि तीनों पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। अभी ये लॉस हुआ नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हमारी एसेट्स और नहीं सेल होती तो 2.5 लाख का मैक्सिमम लॉस है जो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। 3 लाख का आउटस्टैंडिंग था, 50,000 अभी अभी हमें रिसीव हुआ है कैश में। तो 2,50,000 रुपीज इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस विच इज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। अब देखिए ये जो लॉस है ये पार्टनर्स कौन सी रेशियो में बॉन्ड करेंगे इस लॉस को। तो डेफिनेटली क्योंकि एक बिजनेस का लॉस है तो कौन सा रेशियो में बियर करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर उन्हें 2.5 लाख का लॉस बियर करना है तो कौन सी रेशियो में करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हम इसकी पेमेंट करने से पहले हम 2,50,000 रुपीज जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यही इस मेथड का नाम है कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, कि किसी पार्टनर को कितना मैक्सिमम लॉस होने वाला है, पॉसिबल लॉस हो सकता है, हमें वो कैलकुलेट करना है। 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब देखिए 2.5 लाख का हमें लॉस हो गया तो 2.5 लाख रुपीज हम अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास जो कैश अवेलेबल है वो कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैश अवेलेबल कितना है, 50,000 रुपीज का कैश अवेलेबल है। तो 50,000 रुपीज का कैश अवेलेबल हो जाएगा इज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 3 लाख में से हमने 2.5 लाख का लॉस तो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना कि 2,50,000 में से ए का कितना बियर करेगा, बी कितना बियर करेगा और सी कितना बियर करेगा। तो टोटल 3 लाख आउटस्टैंडिंग था जिसमें से 50 रिसीव हो गया तो 250 इज आउटस्टैंडिंग। तो 250 इनको देने के बाद उनके पास कितना कितना बैलेंस बच जाएगा, 50,000 ही तो बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी कैश अवेलेबल होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी अब उनके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बचेगा वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी तो मतलब हम सही प्रोसीड कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है हम उसको एग्जाम्पल से अभी देखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमें इस मेथड को यूज कब करना है। सो व्हेन टू यूज दिस मेथड। सो वेयर द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ द मेथड, तो अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड अप्लाई करना है तो इन दैट केस हमें वही यूज करना है। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है और क्वेश्चन बोलता है कि आपको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन से करना है बट प्रोपोर्शनेट कैपिटल से करना है या मैक्सिमम पॉसिबल लॉस से, ये उसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर इन तीनों में से आपको कोई भी कंडीशन दिखती है तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड यानी कि यही वाला मेथड अप्लाई करना है। तो पहली कंडीशन है कि पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एज सेफली एज पॉसिबल। तो उन्होंने कहा एज सेफली एज पॉसिबल आपने अप्लाई करना है। तो ये जो है हमारा बहुत सेफेस्ट मेथड है तो मैक्सिमम पॉसिबल अप्लाई करेंगे। या फिर क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है
तो भी हम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड लगाएंगे, और अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में भी हम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस लगाएंगे। तो इन तीनों में से अगर कोई भी चीज जो है आपको एग्जाम में दिखती है तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे, अदरवाइज आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल लगाएंगे, और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा तो फिर तो हमें वही वाला यूज करना है। अब चलिए इस टॉपिक को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमें कैसे एग्जाम में करना होता है। तो इसमें गिवन है, ये JR मोंगा की बुक है, एंड इसमें गिवन है इलस्ट्रेशन नंबर 45। शरद, आदेश, रमा एंड अजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो ये तीनों पार्टनर्स है, तो देयर आर 4 पार्टनर्स इन अ फर्म। द कैपिटल ऑफ द फर्म कंसिस्टेड ऑफ 40,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूटेड ओरिजिनली। अब 40,000 रुपीज ओरिजिनल कैपिटल था जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, और उनका प्रपोर्शन था 4:3:2:1। प्रॉफिट एंड लॉसेज वर शेयर्ड इन द सेम प्रपोर्शन। तो जो उन्होंने ओरिजिनल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं। तो यानी कि दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट हमें गिवन है ये वाली। तो क्वेश्चन में हमें कैपिटल बैलेंसेस गिवन है, लोन दी प्रोवाइड किया है शरद ने एंड रमा ने, क्रेडिटर्स हमारे पास 15,000 रुपीज के हैं। एसेट साइड पे हमारे पास कैश है 6,000 का, डेटर्स हमारे 50,000 रुपीज के हैं, और हमारे पास स्टॉक है 19,000 का। इट वॉज डिसाइडेड ऑन 15 अप्रैल दैट द नेट रियलाइजेशन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द 1st ऑफ ईच मंथ। अब उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को डिसाइड किया गया कि जो भी आपको नेट अमाउंट रियलाइज होगा उसे आप हर महीने की 1st डेट को आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अपने पार्टनर्स की इन दी एप्रोप्रिएट ऑर्डर। द रियलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ ईच मंथ वर एज अंडर। तो पूरा मंथ खत्म होने के बाद हमें पता चला कि हमें डेटर से कितना कितना अमाउंट मिला है, स्टॉक से हमें सेल करने पे कितना कितना अमाउंट मिला है, और एक्सपेंसेस हमें कितने कितने हुए हैं रियलाइजेशन के। तो हो सकता है डेटर को करने में और स्टॉक को करने में हमें पहले 500 रुपए लगे, उसके बाद हमें डेटर से कलेक्शन करने में, स्टॉक को सेल करने में बाद में 1,000 और एक्सपेंसेस लग गया। तो यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आज आपने डिसोल्यूशन स्टार्ट किया और पूरे का पूरा प्रोसेस आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ का ये है, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो हमें 5 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट हमारा रिसीव हो रहा है। तो अप्रैल में टोटल डेटर से इतना मिला और टोटल स्टॉक से इतना मिला। सिमिलरली मई, जून, जुलाई एंड अगस्त का हमारी रिसीट्स गिवन है कि हमें कितना कितना अमाउंट किस किस से मिला है। स्टॉक जो है वो कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया है, तो स्टॉक हमारा कंप्लीट जितना था वो खत्म हो चुका है। इट वॉज फर्दर अग्रीड दैट द आदेश शुड टेक ओवर द रिमेनिंग डेट्स। अब आदेश ने बोला कि जितने डेटर से रिसीव हो गया ठीक है, बाकी के जितने डेटर्स रह गए मैं उनको 2500 में लेके जा रहा हूँ। अगर डेटर्स पे कर देंगे तो मेरा बेनिफिट, नहीं करेंगे तो मेरा लॉस। मैं 2500 में उनको लेके जा रहा हूँ। हमें करना है, हमें शो करना है कि किस तरीके से कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है। सबसे पहली जो हमारे पास लाइबिलिटी है वो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं, जैसा हमें पता है आउटसाइड लाइबिलिटी। देन हम इन लोन्स की पेमेंट करेंगे सेकेंड टाइम पे, और लोन पेमेंट करने के बाद हमें कुछ बचेगा तो हम उसे कैपिटल की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनका। तो पहले क्रेडिटर्स, देन आउटसाइड लोन यानी कि पार्टनर्स का लोन, और उसके बाद कैपिटल का पेमेंट होगा। हमारे पास 2 ही एसेट है, तो अगर मैं फर्स्ट टाइम पे बोलूं कि मुझे कितना कैश रिसीव हुआ तो मैं बता सकती हूँ कितना कैश रिसीव हुआ। 15,000 डेटर से, 7,000 यहां से मिला, तो टोटल मुझे कितना रिसीव हुआ है 22,000 रुपीज, जिसमें से उन्होंने कहा 500 का एक्सपेंस हो गया तो 500 लेस कर देंगे, ये बच गया 21,500। और मेरे पास ओपनिंग में भी कुछ कैश था 6,000, तो मैं इसको भी यूज करूंगी फॉर द पेमेंट। तो 6,000 मैं यहां से भी यूज कर लूंगी 6,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 27,500 रुपीज मेरे पास हो जाएगा, जिसको मैं पेमेंट करूंगी अपने क्रेडिटर्स के लिए। अगर कुछ बचेगा तो फिर लोन के लिए हम उसकी पेमेंट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टेबल प्रिपेयर कर लिया है जिसमें हम शो कर रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरीके से हमें पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल आउटस्टैंडिंग। आपको ये कॉलम बुक में नहीं दिखेगा, बट अगर आप एग्जाम में बना लेंगे थोड़ा इजी रहता है आपके लिए कैलकुलेशंस करना। फिर मेरी फर्स्ट लाइबिलिटी, पहले मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो मैंने क्रेडिटर्स का नाम लिया। अगर मेरे पास बैंक लोन वगैरह भी होता तो बैंक लोन भी आ जाता, मेरे पास कोई और बिल्स पेबल होता तो उसका नाम भी हम इसमें लिखते चलते। फिर क्रेडिटर्स की पेमेंट के बाद हम लोन की पेमेंट करेंगे, तो लोन जो है वो शरद और रमा ने दिया है तो दोनों का नेम लिख दिया। देन कैपिटल्स की पेमेंट होगी शरद, आदेश, रमा एंड अजय, तो इनकी कैपिटल की पेमेंट्स होगी। तो मैंने उसी ऑर्डर में इनका नाम लिखा है जिस ऑर्डर में हम इनकी पेमेंट करते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे रियलाइजेशन कि हमें रियलाइजेशन कितना हुआ। तो फर्स्ट थिंग आ जाएगी रियलाइजेशन।
या फर्स्ट रियलाइजेशन आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रियलाइजेशन कितना था, 21,500 का मैंने अभी लिखा था, और इसमें ऐड कर देंगे 6,000 का कैश, तो मुझे हो गया 27,500 रुपीज मेरे पास हो गया। अच्छा, सबसे पहले मैं बैलेंस भी लिख देती हूँ, मेरे पास कितना कितना बैलेंस, किस किस का कितना कितना बैलेंस है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन से पहले मैं भूल गई बैलेंस ड्यू लिखना, बैलेंस आउटस्टैंडिंग या बैलेंस ड्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्रेडिटर्स हैं 15,000 के क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स में 15,000, शरद का लोन है हमारे पास 5,000 का, तो 5,000 शरद का लोन। देन रमा का है 8,000 का लोन, तो रमा का 8,000 लोन। उसके बाद कैपिटल का अमाउंट, कैपिटल है 20,000, देन 14,000, देन 10,500 का, एंड देन 2,500 का हमारे पास कैपिटल का अमाउंट है इनका। अब हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हुई 27,500 की। अब 27,500 का हमें पेमेंट करना है, तो सबसे पहले पूरे का पूरा कितना हमारा आउटस्टैंडिंग है, 15,000 रुपीज। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो टोटल आउटस्टैंडिंग 75,000 है। इन सबको एडअप कर लिया मैंने, ये जितने भी अमाउंट से क्रेडिटर्स, लोन, कैपिटल, इन सबको ऐड किया, तो मुझे पता चला टोटल मेरा आउटस्टैंडिंग 75,000 है। पहले मुझे रिसीव हुआ 27,500 रुपीज। अब मैं किसको पहले पे कर दूंगी, क्रेडिटर्स को सबसे पहले पे करना है, तो पूरे का पूरा पे कर दो 15,000 रुपए क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो यहां से लेस कर देंगे, लेस यहाँ पे लिख देंगे पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स। कितना पे कर दिया, 15,000 रुपए। कितना बैलेंस बच गया मेरे पास, 12,500 रुपीज का बैलेंस है। अब इस 12,500 को किसको हम पे कर देंगे, पे टू लोन इन रेशियो। अब देखिए रेशियो किस में देंगे, 15,000 रुपए इसका दे दिया, अब इसका तो कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। अब मेरे पास 12,000 है और ये दोनों कितने के हैं, 8,000 एंड 5,000 कितना होता है, 13,000। अब 13,000 मेरे पास को लाइबिलिटी है और अमाउंट सिर्फ 12,500 है। अब मैं इसको दूं या इसको दूं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो रेशियो क्या है, 5:8। तो हम कौन सी रेशियो में देंगे, 5:8 में। सो पे टू लोन इन द रेशियो 5:8। तो मैंने पूरे का पूरा 12,500 जो है वो लोन की तरफ पे कर दिया। यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं हुई, और यहाँ पे मैं उसको दे दूंगी 4808 का पेमेंट, एंड इसकी कर देंगे हम 7692 रुपीज की पेमेंट। अभी हमने यहाँ पे कोई भी अमाउंट पे नहीं किया। इनकी पेमेंट के बाद हमारे पास कितना बैलेंस रह गया, तो अगेन इनकी पेमेंट के बाद अब सबका बैलेंस निकाल लेते हैं कि हमारे पास कितना किसका बैलेंस बच गया है। तो देखिए बैलेंस ड्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें हर पेमेंट के बाद बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या किया, 21,500 रुपीज था, जिसमें से 6,000 रुपीज था। 6,000 रुपीज कैश था मेरे पास, तो टोटल मेरे पास रिसीव ये हुआ था, जिसमें से सबसे पहले मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया 15,000 रुपीज, मेरे पास बच गया 12,500। फिर मैंने पूरा का पूरा 12,500 जो था वो लोन की तरफ पेमेंट किया इन द रेशियो 5:8। तो 5:8 में मैंने उनका पेमेंट कर दिया। अब मैं निकालूंगी बैलेंस ड्यू। अब हम हर ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस निकालेंगे कि कौन सा किसका बैलेंस है। तो देखिए क्रेडिटर्स का कोई बैलेंस नहीं है, इनका बैलेंस है, इसका बैलेंस है 192 रुपीज इनका बैलेंस बच गया, और इसके पास बच गया 308। कैपिटल हमने कुछ भी पे नहीं किया, तो पूरे का पूरा जो कैपिटल का अमाउंट था वो हमारा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारी कैपिटल का कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स मिलती है, तो लिखेंगे सेकेंड रियलाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आउटस्टैंडिंग नहीं कैलकुलेट किया, 75,000 में से 12,500 का पेमेंट हो चुका है, तो मेरे पास कितना बैलेंस ड्यू रह गया, 47,500 का ड्यू रह गया। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड रियलाइजेशन होती है। क्वेश्चन ने मुझे बताया था सेकंड रियलाइजेशन कितना है, 8500 का मेरे पास डेटर्स आए हैं, 5,000 का मेरे पास स्टॉक आया है, तो टोटल कितना हो गया 13,500, जिसमें से मेरे 1,000 रुपीज के क्या हो गए, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हो गए। तो मेरे पास बच गया 12,500 का नेट रियलाइजेशन है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द नेट रियलाइजेशन। अब सबसे पहले हम इससे क्या पे करेंगे, लोन पे करेंगे, तो हम इसमें कर देंगे लेस पेड टू लोन। अब कितना कितना लोन में पे कर देंगे, तो हमारे पास तो काफी सारा अमाउंट आया है, 12,500 रुपीज का हमारे पास अमाउंट आया है। तो सबसे पहले हम लोन की पेमेंट कर देते हैं, तो पूरे का पूरा 192 इसका पे कर दिया, पूरे का पूरा 308 इनका पे कर दिया, तो इन दोनों की पेमेंट कर दी। अब हमारे पास कितना पे कर दिया, इन दोनों को 500 रुपीज पे कर दिया। अब हमारे पास कितना बच गया, 12,000 रुपीज बच गया। अब इस 12,000 रुपीज को हम किसको पे करेंगे, 12,000 के लिए कौन आएगा, अब हमारे पास पार्टनर्स आएंगे,
ये कहेगा मुझे पेमेंट करो, ये कहेगा मुझे, ये मुझे और ये मुझे। तब हम कैसे पार्टनर्स में कैपिटल को जो भी हमारे पास रियलाइजेशन हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हम ये कहते हैं कि मान लो कि 12,000 रुपए जो है ये तुम्हारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो तुम्हें रिसीव हुई है। सो दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हमें डेटर से या स्टॉक से रिसीव हुई है। तो मान लो कि अगर ये रिसीव हुआ है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है? तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ MPL। सो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना है? अब देखिए मेरे पास 47,500 का बैलेंस था जिसमें से सिर्फ 500 की पेमेंट हुई है। सो व्हाट इज द ड्यू अमाउंट? 47,000 रुपीज। 47,000 में से 12,000 तो मुझे रिसीव हो चुका है, अभी अभी रिसीव हुआ है। तो कितना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस हो सकता है? ये हो सकता है 35,000 रुपीज का। सो दिस इज अ मैक्सिमम लॉस जो पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि रियलाइजेशन पे जो लॉस होता है वो पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ने क्या बोला कि अगर 12,000 रुपए तुम्हारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, भाई ये कौन से महीने की इंस्टॉलमेंट्स है? मई मंथ की इंस्टॉलमेंट्स है। अगर मान लो जून में कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, जुलाई में कुछ भी नहीं मिला, अगस्त में भी हमें कुछ भी नहीं मिला, तो अगर हम इसको आज ही तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कल को तुम कहोगे कि हमें तो कैपिटल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं कि हम इस 12,000 को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि जो पार्टनर्स का लॉस आए ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी में उनका फाइनल लॉस जो हो वो उसी में वो बियर करें। तो 35,000 रुपीज जो है वो मैक्सिमम लॉस है जो पार्टनर्स को होगा। ये आउटस्टैंडिंग कैपिटल है, ये बैलेंस मुझे अभी अभी कैश में मिला है। तो टोटल कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है? 35,000। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें इस 35,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी कौन सी रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन ने बताया था 4:3:2:1 का रेशियो है। तो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसी रेशियो के अंदर। तो देखिए 35,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा इनका 14,000 रुपीज। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,500, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,000 एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,500। अब देखिए कितना कितना बैलेंस बचा हमारे पास। 20,000 रुपीज उसका बैलेंस था जिसमें से 14,000 का उसको लॉस हो जाएगा। तो 6,000 रुपीज का उसका अभी भी क्लेम बचता है बिजनेस के अंदर। 14,000 इसका बैलेंस था जिसमें से 10,500 का बैलेंस जो लॉस है हमने उसको दे दिया। तो इसका कितना लॉस बचता है? 3,500 रुपीज का लॉस इसको इसका जो क्लेम है बिजनेस में वो कितना बचता है? 3,500 का। इसका 10,500 का क्लेम था बिजनेस में जिसमें से 7,000 हमने इसको लॉस दे दिया। तो ये भी 3,500 का जो है इसका अभी भी क्लेम बचता है बिजनेस पे। इसका क्लेम था सिर्फ 2,500 और हमने इसको लॉस दे दिया 3,500। तो इसको सबसे ज्यादा लॉस मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 1,000। तो ये नेगेटिव में है। अब ये कहेगा कि मैं सबसे ज्यादा लॉस क्यों बियर करूं? तो इसके लॉस को कौन बियर करेगा? जो हमारे सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो बियर करेंगे। आपको याद होगा कि जब हमारा इंसॉल्वेंट कोई पार्टनर हो जाता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस आता है। अब इसका डेबिट बैलेंस आ गया। अब इस डेबिट बैलेंस को कौन बियर करेगा? इसके लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स बियर करते हैं। और कौन सी रेशियो में करते हैं? कैपिटल रेशियो। तो याद होगा जब भी इनसॉल्वेंट पार्टनर होता है और उसका लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स को बियर करना होता है तो वो अपनी कैपिटल रेशियो में बियर करते हैं। तो हम भी वही करेंगे, 1,000 रुपीज को बियर करवाएंगे किसमें? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो लिख देंगे यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ अजय of rupees 1,000 to be borne by कौन करेगा? शरद, आदेश एंड रमा इन देयर कैपिटल रेशियो। तो अपनी कैपिटल रेशियो में करेंगे उसको बियर। और उनका कैपिटल रेशियो कितना था? कैपिटल का बैलेंस जो है वो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। इट इज 200:140:105। सो दिस इज योर कैपिटल रेशियो। आप इसको कट कर लेंगे तो और शॉर्ट हमें मिल जाएगा। तो इस रेशियो में हम इनके कैपिटल लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 449। इसको करूंगी सॉल्व तो आ जाएगा 315 और इसका करेंगे रेशियो में तो आ जाएगा 236। अब इसका जो लॉस है कौन बियर कर रहा है? 449 आदेश कर रहा है, शरद कर रहा है, सॉरी। 315 अजय आदेश कर रहा है एंड 236 जो इसका लॉस है वो कौन बियर कर रहा है? रमा। तो अब इसका बैलेंस कितना आएगा? इसका तो नील हो जाएगा
तो ये तो कोई भी लॉस नहीं बियर कर रहा हमारा। इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3264 रुपीज, ये आ जाएगा 3185 रुपीज एंड ये हमारे पास आ जाएगा 5551। अब अगर आप इन सबका टोटल करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ये तीनों का टोटल 12,000 होता है। तो आप इन तीनों अमाउंट को टोटल करके देख लीजिए, आपको ये इसका टोटल जो है वो पूरा कितना मिलेगा, 12,000 रुपीज। तो जब भी आपने क्या करना है कि पहले अगर कोई फिगर नेगेटिव में आ रहा है तो उसका लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बाद दोबारा सॉल्व करो और देखो पॉजिटिव आना चाहिए। जब तक पॉजिटिव ना आए तो नेगेटिव का जो बैलेंस होगा वो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। तो जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगा हमें रुक जाना है और हमें जो भी इनका अमाउंट है इसका टोटल जो है वो हमारी रियलाइजेशन के इक्वल आना चाहिए। रियलाइजेशन कितना था, 12,000 रुपीज था। तो अब हम क्या कर देंगे, लास्ट में लिख देंगे पेमेंट टू पार्टनर्स। तो हम कितनी पेमेंट कर देंगे, इसको कर देंगे 5551, 3185, 3264 और इसको कुछ भी पेमेंट नहीं मिलेगा। अब देखिए मैंने नेक्स्ट शीट पे बना लिया है तो मैंने सिर्फ कैपिटल बैलेंस लिखी है पार्टनर्स की, मैंने पूरा क्रेडिटर्स और लोन की पेमेंट नहीं लिखी क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मेड सच पेमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हमने कितना कितना पेमेंट किया था, 5551 का इसको किया था, 3185 का इसको और 3264 का इसको पेमेंट किया था। तो मैं बैलेंस ड्यू निकाल लेती हूँ कि हमारा बैलेंस अब कितना बचता है। सो बैलेंस ड्यू एंड यहाँ पे कॉलम रह गया मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग का। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया। तो बैलेंस कितना ड्यू रह गया, पहले हमारे पास 14,000 रुपीज था, 20,000 रुपीज का बैलेंस था, यहाँ पे मेरे पास 14,000 का था, यहाँ पे मेरे पास 10,500 का एंड यहाँ पे 2,500 का इनका बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस जो था इनका, इसमें से मैं पेमेंट कर चुकी हूँ 5551 की पेमेंट, इसको पेमेंट की है 3185 की पेमेंट, इसको की है 3264 की पेमेंट एंड इसको भी कोई भी पेमेंट हमने नहीं किया। तो मैं बैलेंस ड्यू निकाल लेती हूँ इनका कितना कितना बचता है। सो इट इज 40,449 एंड दिस वुड बी 10,815 एंड दिस विल बी 7,236 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2,500 रुपीज। तो ये आगे हमारा सबका बैलेंस ड्यू कितना बचता है। तो ये हमारी पहली पेमेंट है जो हमने अपने पार्टनर्स को पे की है। इसके बाद हमें थर्ड रियलाइजेशन होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन आप देखेंगे तो टोटल जो रियलाइजेशन हुई है हमें 10,750 का रियलाइजेशन हुआ है। इनको पेमेंट करने के बाद हमारे पास कितना बैलेंस रह गया था, 35,000 का बैलेंस रह गया था, यानी कि जो पिछली बार हमने लॉस दिया था इन पार्टनर्स को वही हमारा इस साल का और टोटल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। सो 35,000 आउटस्टैंडिंग है हमारे पास और हमारा कैपिटल इतना इतना ड्यू है। थर्ड रियलाइजेशन होता है 10,750 रुपीज का रियलाइजेशन हुआ है। अब ये हमें रियलाइजेशन हुआ है लेकिन पार्टनर्स हमसे डिमांड कर रहे हैं 35,000 की, तो हमारे पास अभी भी कम बैलेंस आया है। तो फिर से हम मैक्सिमम पॉसिबल लॉस निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कैसे होता है कि कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 35,000 आउटस्टैंडिंग है जिसमें से हमें ये तो रिसीव हो गया, तो 10,750 रिसीव हो गया, तो हमें मैक्सिमम कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, 24,250 का। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटस्टैंडिंग। और हम इसे कौन सी रेशियो में दे देंगे, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 4:3:2:1। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में कि अगर तुम्हें ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो मैक्सिमम लॉस जो तुम्हें होगा वो होगा 24,250 रुपीज का। और इस लॉस को पार्टनर्स बियर करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 9,700 रुपीज का लॉस हमने इसको दिया, 7,275 का इनको लॉस दिया, 4,850 का लॉस मैंने इनको दिया एंड इसको हो जाएगा 2,425 रुपीज का लॉस मैंने इसको पार्टनर को दिया। अब इन सबका बैलेंस निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 4,749 रुपीज, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है 3,540, ये भी पॉजिटिव में आएगा 2,386 एंड 2,500 में से ये जाएगा तो ये भी आ गया पॉजिटिव में। अब देख सकते हैं सारे अमाउंट पॉजिटिव में आए हैं, तो यानी कि अगर हमारा अमाउंट पॉजिटिव में आ जाए और ये अमाउंट का टोटल जो है वो हमारा 10,750 के इक्वल हो, यानी कि रियलाइजेशन के इक्वल हो, तो मतलब हमारा अभी तक का क्वेश्चन सही जा रहा है। तो ये इन सब का आप टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा कि टोटल जो इनका आउटस्टैंडिंग है वो इसी के इक्वल है। तो इनको हम पेमेंट कर देंगे, तो ये अमाउंट हो जाएगा हमारा पेमेंट। तो लिख दीजिए पेमेंट
टू पार्टनर्स। अगर नेगेटिव में आता किसी भी पार्टनर का तो बाकी के सॉल्वेंट पार्टनर्स को उनकी कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते, बट क्योंकि सबका पॉजिटिव है तो हम इनको यही पेमेंट कर देंगे। तो इन सबका टोटल आएगा 10,750। तो पेमेंट टू पार्टनर हो गया। अब ये इनका आउटस्टैंडिंग था जिसमें से ये वाला पेमेंट हो गया, तो कितना उनका बैलेंस बच गया। तो देखिए बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस बच जाएगा इनके पास 97, बैलेंस आ जाएगा इनके पास 5960 का, 5960 का इनके पास बैलेंस आ जाएगा। इनके पास आ जाएगा 7275 का बैलेंस। इनके पास आ जाएगा 4850 का बैलेंस और इनके पास आ जाएगा 2425 रुपीज का बैलेंस। तो ये इनका बैलेंस अमाउंट आ गया। तो मैं यहां पे लिख देती हूं बैलेंस ड्यू, बैलेंस ड्यू। और कितना बैलेंस रह जाएगा, वही जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 24250। तो यही हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, यही इनका आउटस्टैंडिंग रह गया। अब हमें फोर्थ रियलाइजेशन होगी तो हम डाल देते हैं फोर्थ रियलाइजेशन, फोर्थ रियलाइजेशन। एंड फोर्थ रियलाइजेशन हमें कितने की हो रही है, 9350 की। तो 9350 हमें रियलाइज हो रहा है, जबकि क्लेम पार्टनर्स का इतना है, तो हमें अभी भी लॉस हो रहा है। तो पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। कैसे, इतना मांग रहे हैं पार्टनर्स जबकि इतना रिसीव हुआ है। तो 24250 पार्टनर्स मांग रहे हैं, रिसीव हुआ है 9350। तो मेरा लॉस कितना आ रहा है, मैक्सिमम लॉस कितना हो जाएगा पार्टनर्स को, 14,900 रुपीज का लॉस पार्टनर्स को मैक्सिमम है कि इस स्टेज पर उन्हें इतना लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:1 में। तो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 कितना आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे एक अमाउंट गलत लिख दिया था। ये वाला आएगा 9700 रुपीज, क्योंकि इसमें से हमने ये वाली पेमेंट कर दी तो यही वाला अमाउंट तो बचेगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 9700 रुपीज, मैंने यहाँ गलत कर दिया था। अब देखिए हमें 49,900 को इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनका आ जाएगा 5960 का लॉस जो इसको मिलेगा। इनका लॉस का शेयर आ जाएगा 4470 का लॉस इनको बियर करना पड़ेगा। इनको लॉस बियर करना पड़ेगा 2980 का लॉस और इनको लॉस बियर करना पड़ेगा 1490 का लॉस। अब इनका निकाल लेते हैं कि कितना कितना पॉजिटिव आता है और किसका नेगेटिव आता है। 9700 में से इतना जाएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है 3740। ये भी पॉजिटिव आएगा 2805 एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है 1870 एंड ये भी पॉजिटिव आ रहा है 935। यानी कि ये भी पॉजिटिव में है। अगर किसी का नेगेटिव आ जाता तो बाकी के पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो सारा पॉजिटिव है और इन सबका जो टोटल है वो आपके किसके इक्वल होना चाहिए, हमारी कैश रिसीव के इक्वल होना चाहिए जो है 9350। तो इसको टोटल करोगे तो आप 9350 ही आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पेमेंट टू पार्टनर्स। तो ये जो हमारा पॉजिटिव आ गया तो हम इसको पार्टनर्स में पे कर देते हैं। तो ये हमने पे कर दिया। अब फिर से कैलकुलेट करेंगे बैलेंस ड्यू, कितना बैलेंस ड्यू है। तो देखिए इतना था, इतने का पेमेंट हो गया तो ड्यू क्या रह गया, इतना था इतने का पेमेंट हो गया तो ड्यू क्या रह गया 5960। इतना था इतने का पेमेंट हो गया तो क्या रह गया इनके पास 4470। ये था ये पेमेंट हो गया तो ड्यू कितना रह गया 2980 एंड ये था ये पेमेंट हो गया तो ड्यू रह गया 1490। तो ये इनका ड्यू अमाउंट है। फिर हमें हमारी लास्ट रियलाइजेशन होगी जो कि हमारी फिफ्थ रियलाइजेशन है। तो यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ रियलाइजेशन। और फिफ्थ रियलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो हमें एक तो 9400 रुपीज कैश में रिसीव हो रहा है, दूसरा 2500 रुपीज का जो स्टॉक है वो हमारे एक पार्टनर ने बोला कि मैं लेके जाऊंगा 2500 रुपीज में। तो टोटल हमें कितना कैश रिसीव हो रहा है 11,900 रुपीज का रिसीव हो रहा है। और हमें आउटस्टैंडिंग कितना है, यहाँ पे मैं आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कर लेती हूँ। ये आ जाएगा 14,900 रुपीज का। तो ये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है, ये पार्टनर हमें रिसीव हुआ है। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना आ जाएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना लॉस आ रहा है उसको, सिर्फ 3,000 रुपीज का। तो यहाँ पे लिख देंगे मैक्सिमम पॉसिबल लॉस 3,000 और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,200 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा 900 रुपीज,
इसको करेंगे 600 रुपीज एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 300 रुपीज। अब फिर से बैलेंस निकाल लेते हैं, हमारा कितना कितना बैलेंस है। तो इसमें से ये वाला हमारा अगर लॉस हो जाएगा तो दिस इज द 4670, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है 3570, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है 2380 एंड इसमें से इसको करेंगे तो ये भी पॉजिटिव में आ रहा है 1190, यानी कि सारा पॉजिटिव में है। जब हमारे पॉजिटिव में आ जाए तो ये हमारी पेमेंट हो जाती है, तो इन सबको ये पेमेंट कर देंगे पार्टनर्स को। अब निकालते हैं इनका फाइनल बैलेंस ड्यू कितना है। तो देखिए बैलेंस कितना रह गया, ये ड्यू था, ये पेमेंट कर दिया तो आउटस्टैंडिंग इज 1200, ये था, ये पेमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग इज 900, ये था, ये पेमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग इज 600, ये था और ये पेमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग इज 300 रुपीज। तो अगर आप इन सबका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो क्या है 1:2:3:4। आपको रेशियो दिख रहा होगा, रेशियो क्या है 4:3:2:1 का रेशियो है और यही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी था। तो यानी कि हमें इस मेथड से क्या देखने को मिला कि हमें जो फाइनल लॉस है पार्टनर्स को वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए। इसीलिए हम जितना भी रियलाइजेशन है उनको इस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि उनको कोई भी पार्टनर जो है वो किसी भी एडवांटेजियस पोजीशन पे ना आए, किसी भी पार्टनर को ज्यादा कैश ना मिल जाए। इसलिए हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि अगर ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो कितना मैक्सिमम लॉस पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। तो ये उनका मैक्सिमम लॉस होता है जो बियर करना पड़ेगा, तो उनका कितना प्रॉफिट बनता है, मतलब कितना वो कंट्रीब्यूट हम कर पाएंगे उनको देने के लिए। सो दिस इज द अमाउंट जो हम उनको पे कर पाएंगे। जैसे ही आपका सारा अमाउंट पॉजिटिव में आ जाए आपको पेमेंट कर देनी है। अगर कोई भी अमाउंट नेगेटिव में है किसी भी पार्टनर का तो आपको उसको फर्दर कैलकुलेट करना है। तो जिस भी पार्टनर का नेगेटिव में है सॉल्वेंट पार्टनर्स उसको बियर करेंगे इन देयर कैपिटल रेशियो। सो दिस वाज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक के तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको 1-2 क्वेश्चंस के ऊपर और वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू।